जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्यारे मित्रों हमारे पुराणों में वैशाख मास का विशेष महत्व है। इस मास में व्रत, पूजा, दान करने एवं किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का विशेष लाभ मिलता है। मित्रों, वैशाख मास का अपना एक विशेष ही महत्व है। इसके समान कोई दूसरा मास नहीं है। जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसी तरह से वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। नारद जी ने एक बार राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में गाय कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। वैशाख मास में व्रत का पालन करने वाला जो जातक पलाश के पत्तों पर भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वैशाख माह में पूर्णिमा तक कथा सुनने वाले को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। धन धान्य से उसके घर द्वार भर जाते हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, सुनते हैं माता सीता की नित्य नेम की कथा। प्यारे मित्रों, ये कथा तब की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास काटने के लिए वन में चले जाते हैं। वन में वे कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। ऐसा करते करते वैशाख का महीना आया तो प्रतिदिन की तरह ही प्रतिपदा के दिन लक्ष्मण जी ने कंदमूल लाकर माता सीता जी को दे दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तलें परोसी। तब लक्ष्मण जी ने माता सीता से पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी? तब माता सीता ने बताया कि 1 पत्तल गौ माता की है। और फिर उन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी और गाय माता की पत्तलें उनको देकर अपनी पत्तल सामने रखकर बैठ गईं। ऐसा देखकर राम जी ने पूछा कि हे सीते, तुम भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रही हो? तब माता सीता बोली कि मेरा 12 साल का नित्यनेम है। मैं वैशाख मास में बिना कथा सुनाए भोजन ग्रहण नहीं करती। तब राम जी बोले कि अपनी कथा हमें सुना दो। तब माता बोली कि औरत की कथा औरत ही सुने तभी शुभ होता है। माता सीता की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे कि इस भयानक वन में माता सीता को कथा सुनाने के लिए कोई स्त्री कहाँ मिलेगी और इस प्रकार माता ना तो भोजन ग्रहण कर पाएंगी और व्यर्थ ही परेशान होंगी। ऐसा सोचकर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से वहाँ एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। वह नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, सोने की बनी हुई थी। वहाँ के लोग हर तरह से सुखी थे और इसी वजह से वहाँ के लोग अत्यधिक घमंडी थे। माता सीता पत्तलें परोसकर पानी लेने के लिए कुएं पर चल दी और रास्ते में चलते हुए उन्हें कुछ लोग मिले। उन्होंने उनसे राम राम की, लेकिन किसी ने भी पलटकर जवाब नहीं दिया। माता सीता बड़े दुखी मन से जाकर कुएं पर बैठ गईं। कुछ समय पश्चात वहां पर एक स्त्री आई।
उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे खूब लड़ेगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई और उसने माता की कहानी नहीं सुनी। घर पहुंचकर जब उसने देखा तो उसकी साड़ी जगह जगह से फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी का घड़ा बन गया। और जब उसकी सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोष को अपने सर ले आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद ये उसी का परिणाम है। बहू की ऐसी बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास ने देखा कि माता सीता वहीं बैठी हैं। माता सीता ने उससे कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी, और हाथ जोड़कर वहीं बैठ गई और बोली, माता कहो अपनी कहानी। तब माता सीता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ये देखकर कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास बोली कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भी भंडार से भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करो। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम से सीता जी की कहानी सुनने जाती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे दो। तब वह बहू बोली कि आँच तो हमने अभी नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर पूछा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब बहू ने उसे भी वह कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम से माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कहानी चल पड़ी।
फिर एक दिन सास माता सीता से कहने लगी कि हे माता, कथा सुनते सुनते मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे उद्यापन विधि भी बताने की कृपा करें। तब माता सीता बोली कि तुम एक नारियल ले आना और उसे 7 भागों में बांट लेना। एक भाग मंदिर में चढ़ा देना, जिससे मंदिर बनवाने जितना पुण्य तुम्हें मिलेगा। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना पुण्य प्राप्त होगा। एक भाग भागवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भागवत कथा का पाठ कराने जितना फल प्राप्त होगा। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह कराने जितना पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। एक भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्यादान जितना पुण्य तुम्हें मिलेगा। और एक भाग तुम गाय माता को खिला देना, जिससे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। सास ने माता सीता की बताई विधि से घर आकर उद्यापन कर दिया। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलिए सीता माँ की जय, श्री हरि विष्णु की जय। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने प्रियजनों के बीच शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस कथा को सुन सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय माता सीता अवश्य लिखें। धन्यवाद।